हेलो 8 स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश रीडर चैप्टर 10 जहाँ पे एक प्ले था, एक नाटक था जिसका नाम था द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इस स्टोरी का जो एंडिंग है उसको हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह से ये कहानी ख़त्म होता है, ये नाटक कैसे कंप्लीट होता है, आज हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 79 से लेके देखो इस कहानी के सीन में क्या होता है। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने कंप्लीट किया था, एंटर लेन विथ द सिगरेट केस को लेके अंदर आते हैं और अल्जरमन टेक्स इट वंस, ले लेते हैं उनके हाथ से, और लेन जो उनके घर का नौकर था वो बाहर इस सीन से बाहर चले जाते हैं। अब इस कहानी के स्टोरी मतलब ये जो प्ले है उसमें डिस्कशन चलेगा जैक के साथ अल्जरमन का। देखो इसमें क्या होता है, अल्जरमन क्या कहते हैं, आई थिंक दैट इज रैदर मीन ऑफ यू अर्नेस्ट, I must say, opens and case and examining. I think मैं ये सोचती हूँ that is rather mean of you अर्नेस्ट का मतलब क्या है। I must say, मैं इस केस को खोलूँगा और खोल के देखूँगा। It makes no matter for, मेरे लिए ये कोई मैटर नहीं रखता है। Now that I to look at the inscription inside, अंदर क्या लिखा है उसको भी देखूंगी। I found that the thing is not your after all, मतलब तुम कौन हो असल में ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैक कहता है ऑफ कोर्स, जरूर, इट इज़ माइन, ये मेरा है, मूविंग इट टू हिम, मैंने यहाँ पे छोड़ के गया था। यू हैव सीन मी विथ इट इन इट ए 100 टाइम, तुमने मुझे, यानी कि जैक कह रहा है अल्जरमन को, तुमने 100 बार मुझे इस सिगरेट केस के साथ देखा होगा। एंड यू हैव नो राइट व्हाट्स एवर टू रीड एंड व्हाट इज़ रिटन इनसाइड, अब तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है जो तुम इसको रखो और इसके अंदर क्या लिखा है पढ़ो। इट इज़ ए वेरी अनजेंटलमैनली थिंग होगा टू रीड, किसी के प्राइवेट सिगरेट केस को पढ़ना ये अच्छी बात नहीं होता है। अल्जरमन क्या कहते हैं देखो इसके बदले में, इट इज़ एब्सोल्यूट टू हैव ए हार्ड एंड फास्ट रूल, ये बहुत ही एक फास्ट रूल है अबाउट व्हाट वन शुड रीड, एक इंसान जो तुम्हें पढ़ सकता है, एंड व्हाट वन शुड नॉट, लेकिन इसको नहीं पढ़ सकता है। जैक उसके बदले में जवाब देते हैं, वेल आई सिंपली वांट माई सिगरेट केस बैक, मैं सिंपली ये कह रही हूँ कि तुम मुझे अपना सिगरेट केस वापस करो। अल्जरमन क्या कहते हैं, येस बट दिस इज़ नॉट योर सिगरेट केस, लेकिन ये सिगरेट केस तुम्हारा नहीं है। दिस सिगरेट केस इज़ ए प्रेजेंट फ्रॉम समवन, ये सिगरेट केस तुम्हें प्रेजेंट किया गया है, जिसने प्रेजेंट किया है नेम ऑफ सिसिली के नाम से। एंड यू शेड यू डिड नॉट नो एनी वन ऑफ दैट नेम, लेकिन तुम कहते हो इस नाम के तुम किसी को नहीं जानते हो। जैक कहता है, वेल इफ़ यू वांट टू नो, अगर तुम जानना चाहते हो, सिसिली हैपेंस टू बी माई आंट, हो सकता है मेरा आंट हो। योर आंट, तुम्हारा आंट। जैक कहता है देखो, यस, चार्मिंग ओल्ड लेडी, एक मतलब बहुत ही खूबसूरत ओल्ड लेडी, शी इज़ टू, जो रहते हैं टनब्रिज वेल्स में, जस्ट गिव इट बैक टू मी, जस्ट उन्होंने जस्ट अब मतलब इसको मुझे वापस करो। अल्जरमन फिर क्या कहते हैं, रिट्रेटिंग टू बैक ऑफ सोफा, दोबारा अपने सोफा पे वापस जाते हैं। बट वाई डज शी कॉल हरसेल्फ लिटिल सेसिली, लेकिन उसे लिटिल सेसिली क्यों बुलाते हो। इफ़ शी इज़ योर आंट, अगर वो तुम्हारा आंट है और वो जो है टनब्रिज वेल्स में रहते हैं, रीडिंग फ्रॉम लिटिल सेसिली विथ हर फॉन्डेस्ट लव, मतलब उसमें क्या लिख रखा है, लिटिल सेसिली के पास से मिल रहा है उसके प्रिय प्यार को, फॉन्डेस्ट लव। जैक क्या करते हैं देखो, मूविंग टू सोफा की तरफ जाते हैं, नीलिंग अपॉन इट, माई डियर फेलो, मेरे प्यारे दोस्त, व्हाट ऑन अर्थ इज देयर इन दैट, अब इस धरती में इसका क्या काम। सम आंट्स आर टॉल, कुछ आंट टॉल होते हैं, सम आंट्स आर नॉट टॉल, कुछ आंट नहीं लंबे होते हैं। दैट इज मैटर दैट श्योरली एन आंट मे बी अलाउड टू डिसाइडेड फॉर हरसेल्फ, वो अपने आप के लिए वो डिसाइड करेंगे छोटी है कि बड़ी है। यू सीम टू थिंक दैट एवरी आंट, तुम क्या सोचते हो, हर आंट जो है शुड बी एग्जैक्टली तुम्हारे आंट की तरह ही होंगे। दैट इज़ एब्सर्ड, ये कोई निश्चित नहीं है। फॉर हेवन सेक, भगवान के नाम पे, गिव मी बैक माई सिगरेट केस को वापस करो। अल्जरमन, येस बट वाई डज योर आंट कॉल यू हर अंकल, लेकिन तुम्हारा जो आंट है वो तुम्हें अपना अंकल क्यों बुलाते हैं। फ्रॉम लिटिल सेसिली विथ हर फॉन्डेस्ट लव टू हर डियर अंकल जैक क्यों लिख रखा है। देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आई एडमिट, मैं इसको मान लेती,
टू एन आंट बीइंग ए स्मॉल आंट, अगर तुम्हारा आंट जो है कोई छोटा आंट नहीं होता, बट वाई आंट नो मैटर व्हाट हर साइज, यहाँ पे साइज से कोई मैटर नहीं हो रहा है, मे बी शुड कॉल हर ओन नेफ्यू हर अंकल, अपने भतीजे को मतलब चाचा बोलने पे। आई कैन नॉट क्वाइट मेक आउट बिसाइड्स योर नेम, मुझे लगता है तुम्हारे नाम के पीछे कोई राज है। इज़ नॉट जैक एट ऑल इट इज़ आर्नेस्ट, मतलब पहले जैक था अब आर्नेस्ट बन गया है। जैक कहता है इट इज़ नॉट आर्नेस्ट इट इज़ जैक, ये आर्नेस्ट नहीं है ये जैक है। एल्जरमन देखो एल्जरमन क्या कहते हैं, यू हैव ऑलवेज टोल्ड मी इट वॉज आर्नेस्ट, तुमने हमेशा मुझे अपने आप को आर्नेस्ट के नाम से इंट्रोड्यूस्ड किया है। आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू टू एवरी वन एज आर्नेस्ट, मैंने भी तुम्हें हर किसी के पास आर्नेस्ट नाम से इंट्रोड्यूस किया है। यू आंसर टू द नेम ऑफ आर्नेस्ट के नाम से तुम जवाब देते हो। यू लुक एज इफ यूर नेम वॉज आर्नेस्ट, यू आर द मोस्ट आर्नेस्ट लुकिंग पर्सन, तुम क्या समझते हो जो तुम अपना नाम आर्नेस्ट लगने से आर्नेस्ट लुकिंग आर्नेस्ट की तरह दिखने लगोगे। आई एवर सॉ इन माई लाइफ, जैसे मैंने आर्नेस्ट को कभी देखा नहीं है। इट इज़ परफेक्टली एब्सर्ड योर सेइंग दैट योर नेम इज़ नॉट आर्नेस्ट, तुमने सही बोला तुम्हारा नाम आर्नेस्ट नहीं हो सकता है। इट इज़ ऑन योर कार्ड, लेकिन ये तुम्हारे कार्ड के ऊपर लिख रखा है हेयर इज़ वन ऑफ देम मिस्टर आर्नेस्ट बिफोर द एल्बनी, आई विल कीप दिस एज ए प्रूफ, मैंने प्रूफ के तौर पे इस कार्ड को अपने पास रख लिया है। इफ़ इवन यू अटेम्प्ट टू डिनाई इट टू मी, जब तुम मेरे पास इस नाम के लिए स्वीकार नहीं करोगे और टू गॉन्ड्रोलन के पास, तब मैं उनको दिखाऊंगी, इसलिए मैंने इस कार्ड को संभाल के रखा है। जैक बदले में क्या जवाब देते हैं, वेल माई नेम इज़ आर्नेस्ट इन टाउन, गाँव में मेरा नाम आर्नेस्ट है मतलब शहर में, एंड जैक इन द कंट्री, और गाँव में मेरा नाम जैक है। एंड द सिगरेट केस वॉज गिवन टू मी, और सिगरेट केस जो है मुझे गांव में नहीं मतलब गांव में दिया गया था। फिर जवाब में देखो अल्जरमन पूछते यस बट दैट डज नॉट अकाउंट फॉर द फैक्ट, लेकिन ये काफ़ी कारण मतलब काफ़ी हद तक सही कारण नहीं है। योर स्मॉल आंट सेसिली जो रहते हैं टनब्रिज वेल्स में, कॉल्स यू हर डियर अंकल, जिसे तुम अंकल कह के बुलाते हो। कम ओल्ड बॉय, यू हैड मच बेटर हैव द थिंग आउट एट वंस। जैक बदले में क्या जवाब देते देखो, वेल प्रोड्यूस माई सिगरेट केस फर्स्ट, पहले मुझे सिगरेट केस को दिखाओ। एल्जरमन हेयर इट इज़, ये है हैंड्स ओवर सिगरेट केस को दिया। नाउ प्रोड्यूस योर एक्सप्लेनेशन दो एंड प्रे मेक इट इम्प्रोबेबल, मतलब ऐसा दो जो मतलब मानने लायक हो। जैक कहता है माई डियर फेलो, मेरे प्यारे दोस्त, देयर इज़ नथिंग इम्प्रोबेबल अबाउट माई एक्सप्लेनेशन, में ऐसा कुछ भी नहीं है। इन ऑल इन फैक्ट इट इज़ परफेक्टली ऑर्डिनरी, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। ओल्ड मिस्टर थॉमस कार्ड्यू हु एडप्टेड, मुझे बूढ़े थॉमस कार्ड्यू था जिन्होंने मुझे एडप्ट किया था जब मैं छोटा सा बच्चा था। एंड मेड मी इन हीज विल गार्जियन टू हीज ग्रैंड डॉटर, के गार्जियन भी बनाया हुआ था। मिस सेसिली कार्ड्यू, सेसिली हु एड्रेसेस मी एज हर अंकल फ्रॉम मोटिव्स ऑफ रेस्पेक्ट, मतलब सेसिली मुझसे छोटा है लेकिन सम्मान देने के लिए वो मुझे अंकल बुलाते थे। दैट यू कुड नॉट पॉसिबली अप्रिसिएट, जिस बात को तुम मानोगे नहीं। लिव्स एट माई प्लेस में रहते थे इन द गाँव में, अंडर द चार्ज ऑफ आर एडमिरेबल, उनको देखभाल करने के लिए उनके पास गवर्नेंस होते थे। मिस प्रिज्म के देखभाली में वो रहते थे। फिर देखो एल्जरमन कहते वेयर इज़ द पैलेस इन द कंट्री, गाँव में कहाँ पर। बाय द वे जैक कहता है दैट इज़ नथिंग टू यू, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। डियर बॉय यू आर नॉट गोइंग टू बी इन्वाइटेड, तुम्हें कभी नहीं बुलाया। आई मे टेल यू कैंडिडली दैट द पैलेस इज़ नॉट इन द स्ट्रोपोस्फियर। एल्जरमन क्या कहते हैं आई सस्पेक्टेड दैट, मुझे इस बात में शक हो रहा है। माई डियर फेलो नाउ गो ऑन, ठीक है चलो। वाई आर यू आर्नेस्ट इन टाउन, शहर में आके तुम्हारा नाम आर्नेस्ट कैसे पड़ा। एंड जैक इन द कंट्री, गाँव में। अब जैक उसके जवाब में क्या देता है देखो, माई डियर एल्जर आई डिड नॉट नो वेदर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड माई रियल मोटिव्स, मुझे नहीं पता मैं जो कह रही हूँ उसकी रियल मोटिव को तुम समझ पाओगे कि नहीं। वेन वन इज़ प्लेस्ड इन द पोजिशन ऑफ ग्रेजुएशन के पोजीशन में पहुँचते हैं, वन हैज़ टू अडॉप्ट ए वेरी हाई मोरल टोन लेके आते हर सब्जेक्ट में। इट इज़ वंस ड्यूटी, दूसरे का यह ड्यूटी होता है टू डू सो ऑन, इस काम को करना। सो इन ऑर्डर टू गेट अप टू टाउन, शहर में भेजना। आई हैव ऑलवेज प्रिटेंडेड टू हैव ए यंगर ब्रदर ऑफ द नेम ऑफ द आर्नेस्ट, मैंने हमेशा
आर्नेस्ट के यंगर ब्रदर के नाम को प्रिटेंड किया है, जो रहता है एल्बनी में एंड गेट्स इनटू द मोस्ट ग्रेटफुल स्क्रैपर्स दैट माय डियर एल्गे दिस इज द होल। यही है सारी सच्चाई, प्योर एंड सिंपल। एल्जरमन क्या कहते हैं, यू हैव इन्वाइटेड ए वेरी यूजफुल यंगर ब्रदर, तुम्हें इन्वाइट किया गया था अपने बड़े भाई की जगह पे जिसका नाम था आर्नेस्ट, इन ऑर्डर दैट यू मे बी एबल टू, जिससे कोप अप टू टाउन में तुम मिक्स हो पाओ एज ऑफन एज यू लाइक, जैसा तुम चाहते हो। जैक जवाब में देते हैं इफ़ ग्वांडेलन एक्सेप्ट में, मुझे एक्सेप्ट करेंगे, आई एम गोइंग टू किल माई ब्रदर, को मारूंगा, इंडीड आई थिंक, ये सोच के, दैट आई विल किल हिम इन एनी केस, कभी भी किसी समय इस चीज़ को मैं कर सकती हूँ। सिसिली इज़ ए लिटिल टू मच इंटरेस्टेड इन हिम, सिसिली को उसके ऊपर बहुत इंटरेस्ट था। इट इज़ रैदर ए बोर, जो मेरे लिए काफ़ी बोर था। सो आई एम गोइंग टू गेट रीड ऑफ आर्नेस्ट, नाम से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। अब हम नेक्स्ट सीन में पहुँचेंगे। देखिए लेन, वो जो नौकर था, मेड सर्वेंट, वो कहते हैं लेडी ब्रैकनेल एंड मिस फेयरफिक्स, देखो आपको पिक्चर्स में भी दिखाई दे रहे, दो लेडी अंदर आ रहे। एल्जरनन अच्छा गोज फॉरवर्ड टू मीट हिम, उनसे आगे बढ़ के मिलने जाते हैं। अच्छा एंटर लेडी ब्रैकनेल एंड ग्वांडेलन, दोनों एक साथ आते हैं। लेडी ब्रैकनेल कहते गुड आफ्टरनून डियर एल्जरनन, आई होप यू आर बिहेविंग वेरी वेल, मैं आशा करूँगी आप हमारे साथ अच्छे बर्ताव करेंगे। एल्जरनन आई एम फीलिंग वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छा लगा आंट आगस्टा। अच्छा उसके बाद लेडी ब्रैकनेल क्या कहते हैं, दैट इज़ नॉट क्वाइट द सेम थिंग, पहले जैसा चीज़ें नहीं हैं। इन फैक्ट द टू थिंग्स रेयरली गो टुगेदर, एक साथ ही चलता रहता है। अच्छा फिर उसके बाद देखो सीस जैक एंड, जैक को देख के झुकते हैं, एल्जरनन टू ग्वांडेलन डियर मी यू आर वेरी स्मार्ट, आप बहुत स्मार्ट हो। ग्वांडेलन कहते हैं आई एम ऑलवेज स्मार्ट, मैं हमेशा स्मार्ट ही हूँ। एम आई नॉट मिस्टर वर्थिंग, आपको क्या लगता है मैं नहीं हूँ। जैक कहते हैं यू आर क्वाइट परफेक्ट, आप लग रहे हो मिस फेयरफैक्स। ग्वांडेलन ओ आई होप, मैं सोचती हूँ, आई एम नॉट दैट, मैं ऐसा नहीं लगूँ। इट वुड लीव नो रूम फॉर डेवलपमेंट, के लिए कोई रूम नहीं है। एंड आई इंडीड टू डेवलप इन मेनी डायरेक्शंस। ग्वांडेलन एंड जैक दोनों एक दूसरे के साथ बैठते हैं इन द कॉर्नर में। लेडी ब्रैकनेल क्या कहते हैं, देखो आई एम सॉरी इफ़ वी आर ए लिटिल लेट, लेट हो जाने की वजह से मैं दुखी हूँ एल्जरनन, बट आई वॉज ऑब्लाइज टू कॉल ऑन डियर लेडी, हड़बड़ी के कॉल के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था इसलिए मैं पहुंचा। आई हैड नॉट बीन देयर सिंस हार पुअर हस्बैंड डेथ, के बाद से मैंने उनसे नहीं मिला। आई नेवर सॉ ए वुमन सॉ अल्टरनेट, ऐसे अल्टरनेट औरत मैंने कभी नहीं देखा। शी लुक्स क्वाइट 20 ईयर्स यंगर, दिखते हैं अपने उम्र से 20 साल जवान। एंड नाउ आई विल हैव ए कप ऑफ टी दिया एंड वन ऑफ दोज नाइस कुकुम्बर सैंडविच जो तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। एल्जरनन सर्टेनली आंट आगस्टा को गोज ओवर द टी टेबल के पास जाते हैं। ग्वांडेलन थैंक्स मम्मा, आई एम क्वाइट कंफर्टेबल हूँ वेयर आई एम, जहाँ पे मैं हूँ। एल्जरनन पिकिंग अप एम्प्टी प्लेट इन हॉरर, देख के आश्चर्य होता है खाली प्लेट को। गॉड हेवेंस लेन वाई आर देयर नो कुकुम्बर सैंडविच, क्यों नहीं है। आई ऑर्डर देम स्पेशली, मैंने उनको ऑर्डर किया था। लेन कहता है देयर वेर नो कुकुम्बर इन द मार्केट, में कोई खीरा नहीं है। सर आई वेंट डाउन ट्वाइस, मैं 2 बार मार्केट होके आ चुका हूँ। एल्जरनन कहते हैं नो कुकुम्बर, लेन कहता है नो सर नॉट इवन फॉर रेडी टुमारो, पैसे से भी नहीं मिल रहा है। एल्जरनन दैट विल डू लेन, थैंक यू, ठीक है लेन फिर उसके बाद बोल के वो सीन से बाहर चले जाते हैं। फिर आपस में इनकी डिस्कशन होती है। देखिए इस डिस्कशन में क्या पता चलता है, आफ्टर दिस सेक्शन में लेडी ब्रैकनेल को पता चलता है जैक एक ऑर्फन अनाथ है, फाउंड इन ए हैंडबैग ऑन ए ट्रेन में मिला था। ग्वांडेलन आक्स आर्नेस्ट से पूछते जैक से फॉर हिज एड्रेस, कहाँ पे रहते हैं। विच एल्जरनन हु इज़ एगर टू मीट, जो बड़ा उत्सुक था सिसिली से मिलने के लिए। सिसिली नोट डाउन लिखा हुआ था मैन वाइल जैक हैविंग डिसाइडेड दैट आर्नेस्ट हैज़ आउटलिव्ड हिज यूटिलिटी, से बाहर चला गया है। अराइव होम इन मॉर्निंग में वापस आ रहे हैं विथ ए टेल ऑफ आर्नेस्ट की कहानी लेके, हैविंग डाइड इन द, जिसकी पेरिस में डेथ हो चुका, ओनली टू फाइंड एल्जरनन दैट मस्क्वाड, यानी कि प्रिटेंड टू द समवन डिफेंड एज द आर्नेस्ट, बचाने में, बट टू कीप इंटैक्ट हिज ओन डिसेप्शन, से वो बताता है ही गोज अलॉन्ग विद द प्रिटेंस। एल्जरनन प्रपोज करते हैं टू सिसिली को एंड रेडलीनेस दैट पार्ट ऑफ द चार्म लाइज इन द नेम आर्नेस्ट विच इंस्पायर
बहुत इस नाम से एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ कहते सडनली गोंडुलन अराइव अंदर आते हैं। देन द टू लेडीज रियलाइज द डिसिप्शन को महसूस करते हैं। दे डिमांड टू नो जानना चाहते हैं वेयर अर्नेस्ट इन सिंस दे आर बोथ एंगेज टू हिम, वो कहाँ पे हैं, दोनों को एंगेज मतलब हो चुके हैं। एंड रियलाइजिंग द सेम को समझ चुके हैं, आर नेचुरली एनरैक्ट। अल्जरमन एंड जैक इन द मेन टाइम मेक अरेंजमेंट करने लगे टू बी क्रिस्टेड एंड अर्नेस्ट को। दे ट्राई अपोजिंग द लेडीज को एंड ऑल इट्स फॉरगिवन। लेडी ब्रैकवेल हाउएवर डिसअप्रूव हार्टिली। अब सिसिली को संबोधित करते हैं अनटिल शी रियलाइज, ये समझने से पहले, दैट सिसिली इज वर्थ ए लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे मनी है। सिसिलीज गवर्नर जो था मिस प्रिज्म अपेयर अंदर आते हैं एंड इट इज़ रिवेल्ड, और उनको याद आते हैं दैट शी लेफ्ट, उसने छोड़ा था लेडी ब्रैकनेल सिस्टर्स हाउस में मेनी ईयर्स एगो, एक छोटे से लड़के के सहारे। इट कम्स टू लाइट दैट जैक इज़ लेडी ब्रैकनेल्स लॉन्ग लॉस्ट, असल में जैक जो था वही ब्रैकनेल्स के खोए हुए भतीजा था, एल्जरनन्स के ओल्डर ब्रदर। अच्छा, ओरिजिनली क्रिस्टियन अर्नेस्ट जॉन, ऑल दिस ईयर्स ही हैड बीन टेलिंग द ट्रूथ अबाउट हिज नेम, पूरे ज़िंदगी भर उसने अपने नाम की सच्चाई बताई। एज द प्ले एंड, जब कहानी अंत होता है, जैक एक्नॉलेज दैट ही अंडरस्टैंड, उसको समझ में आया द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट का क्या मतलब होता है। मैं आशा करूँगी बच्चे इस वीडियो से, यानी कि इन दोनों वीडियो से ये प्ले आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।